दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज की इंडिया में अगर हालत खराब है तो इस बारे में आप क्या लोग बोलोगे? क्योंकि वाकई में देखा जाए तो ये बात यहाँ पे सच है। क्योंकि 2022 से इंडियन गवर्नमेंट की जो नजर है वो चाइनीज कंपनीज के ऊपर थोड़ी ज्यादा पड़ गई। अब मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं सभी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ और सभी की हालत जो है पिछले 1-2 सालों से थोड़ी सी यहाँ पर टाइट है। लेकिन फिर आप बोलोगे यार, अगर इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो यार चाइनीज कंपनीज को इंडिया में बैन क्यों नहीं कर देते? यार ये बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का। लेकिन अब सच्चाई बात यहाँ पर ये कि चाइनीज कंपनीज को एकदम से यहाँ पर बैन नहीं किया जा सकता जैसे आपकी चाइनीज एप्स को यहाँ पर किया गया था। क्योंकि इंडिया के अंदर में स्मार्टफोन मार्केट की बात करूं तो 70% फोन जो इंडिया के अंदर बिकते हैं वो चाइनीज है और चाइनीज कंपनीज के कारण ही इंडिया में स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। आपको अफोर्डेबल रेट में अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिले और क्वालिटी चीजें देखने को मिली। अगर चाइनीज कंपनीज नहीं होती तो शायद ये चीज आपको कभी देखने को मिलती नहीं। ना ही आने वाले समय में जो दूसरी कंपनीज है वो अब अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव दिखाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकालती। ये एक छोटी सी चीज है जो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में यहाँ पे चल रही थी। और आप ये समझ के रखिए कि अगर चाइनीज कंपनीज इंडिया के अंदर नहीं होती तो आज भी जो इंडियन कंपनीज है वो बाहर से चाइना से ही इंपोर्ट करके जो कचरा है वो आप लोगों को बेच रही होती। ये बात हमें पता है कि क्या चल रही थी पीछे की कहानी, और इसी वजह से चाइनीज कंपनीज का इंडियन मार्केट में रहना जरूरी है क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंपेटिटिव तो होगा उन्हीं की वजह से। अब इस तरीके से तो हमारी रिलायंस जो रहती है वो चाइनीज कंपनीज के ऊपर ज्यादा हो गई, तो इसके पीछे का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? वेल, सॉल्यूशन देखा है तो यहाँ पर लग रहा है कि शायद क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट और ऐसी न्यूज बहुत सुनने को मिल रही है जहां पे ये देख के लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो चाइनीज कंपनी ना किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे या कुछ करे, ताकि जो मेजॉरिटी जो कंट्रोलिंग पावर है ना वो किसी न किसी इंडियन कंपनी के पास है। अब ये कहानी 2023 में शुरू हुई थी जहां पर बोला गया था जो चाइना की जितनी भी कंपनीज है ना वो किसी इंडियन कंपनी से पार्टनरशिप करे, लीडरशिप के अंदर वो लोग इंडियंस को लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनी और इंडियन स्टेक होल्डर्स होना जरूरी है। इसी वजह से जो कंपनीज है थोड़ी बहुत इंडियन हो पाएंगी, क्योंकि इनको एकदम से इंडिया से गायब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, फैक्ट्रीज ओपन करी हैं और बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे लोग जॉब देते हैं। तो इस वजह से कहानी देखा जाए तो थोड़ी सी अलग चल रही थी, लेकिन देखा जाए तो शायद आने वाले समय में चीजें बदल सकती है। सबसे पहला एग्जांपल लेना चाहूंगा, आप लोगों को इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो, इनकी पेरेंट कंपनी ट्रांसाइन होल्डिंग के बारे में पता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ट्रांसाइन होल्डिंग की एक इंडियन यूनिट है जिसका नाम है आई स्मार्ट यू, और ये जो कंपनी है ये इंडिया में इनके फोन्स मैन्युफैक्चर करती है। अब है ये चाइनीज लेकिन मैन्युफैक्चर करती है इंडियन यूनिट। और इस इंडियन यूनिट के अंदर एक इंडियन कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसने इस कंपनी के लगभग 50% इसको एक्वायर कर रही है यहाँ पे आज के समय में। यानी कि इसके ऊपर जो मेजॉरिटी पावर होगी वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज की होगी जो इंडियन कंपनी है। और डिक्सन के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ, ये एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है जो कि ODM है। बेसिकली ये कंपनी अपने खुद के ब्रांड के अंदर फोन नहीं निकालती लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए फोन बनाती है। कुछ पॉपुलर एग्जांपल है सैमसंग, मोटरोला, शॉमी। अब देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे इंडिया का से फॉक्सकॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत अच्छे काम कर रही है। और अगर ये लोग यहाँ पे ट्रांसाइन के साथ जुड़ रहे हैं तो इनकी भी जो फोन्स होते हैं ये लोग अपने प्लांट और अपनी जगह से मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यानी कि फोन के अंदर जो R&D हो रही है, सारी चीज हो रही है, ये तो सबकी बाहर चाइना के अंदर होती रहेगी, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आएगी उसे यहाँ पर एक इंडियन कंपनी करेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जो अभी हाल ही में न्यूज में सुना था। इवन डिक्सन के बारे में बात बताओ तो इसे इंडिया का फॉक्सकॉन सिर्फ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग आज के समय में गूगल पिक्सल 8 भी बनाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि गूगल पिक्सल फोन भी ये लोग इंडिया में बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर को बाहर की कंपनीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गई यहाँ पे, यहाँ तक कि टाटा जैसी कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा डिवीजन यहाँ पे शुरू किया जिसके अंदर वो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सके। और टाटा का प्लान भी ऐसा है यहाँ पे इंडिया के अंदर दूसरे स्मार्टफोन मेकर्स को भी पकड़ा जाए ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर शुरू की जा सके, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ ही बात करें तो भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक कंपनी है, जो माइक्रोमैक्स जो पुरानी कंपनी थी ना जो फोन बनाने से गायब हो चुकी है, उसी की ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।
जो इंडिया के अंदर अब अभी काफ़ी सारी कंपनीज के यहाँ पे फ़ोन्स यहाँ पे डेवलप कर रही है और स्मार्टफोन कंपनीज के अंदर फ़ोन बना रही है। और इन्हीं सब के कारण इंडिया में आज के समय में 200 तक स्मार्टफोन फैक्ट्रीज है जो टेक्निकली एक तरह से असेंबलिंग करती है मोबाइल फोन्स की। अब देखा जाए तो ये काम तो यहाँ पे अच्छा हो रहा है, लेकिन चाइनीज कंपनीज है वो भी आज के समय मेजॉरिटी चीज़ें ओन करती हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे जो भी चाइनीज कंपनी है ना उसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक या जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाए, यानी कि जैसे इंडियन यूनिट है किसी भी चाइनीज कंपनी की, उसके साथ कोई इंडियन कंपनी मिलके एक जॉइंट वेंचर कर ले जहाँ पे मेजॉरिटी जो कंट्रोलिंग पावर है वो एक इंडियन कंपनी के पास रहे। कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ पे बात करें तो रिपोर्ट आई थी, या मैं कहूँ र्यूमर आया था, जिसके अंदर क्लेम किया गया था कि जो वीवो है वो टाटा के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। लेकिन हाँ, ये बात मैंने कंफर्म करी, ये सिर्फ अफवाहें थी क्योंकि बातें बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज में थी, कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पर निकला नहीं। ऐसे कहा गया था कि वीवो की एक फैक्ट्री है जिसे यहाँ पे भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एक्वायर करना चाहती है। तो यार इस तरीके के रूमर्स यहाँ पे चल रहे थे और इस तरीके की न्यूज बहुत सुनने को मिल रही है कि जहाँ पे काफी सारी जो चाइनीज कंपनीज है वो आज के समय में इंडियन पार्टनर्स को यहाँ पे तलाश रही है जिसके साथ वो जॉइंट वेंचर वगैरह कुछ कर सके, जिस कारण से इंडिया में उनके लिए बिजनेस करना काफी इजी हो जाए। अब यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आती है, टाटा ग्रुप भी आता है, साथ ही साथ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है डिक्सन वगैरह ये भी आती है। लेकिन मैं आपको बात बता देना चाहूंगा कि अभी भी ऑफिशियली किसी भी चाइनीज कंपनी या किसी भी इंडियन कंपनी ने कंफर्म नहीं किया कि ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ डिक्सन की जो न्यूज है वो पब्लिक है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें अभी भी रूमर फेज के अंदर ही चल रही है। लेकिन मैं अब बता सकता हूं कि आने वाले समय में कुछ बड़े चेंजेस इंडिया की मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जैसे कि जॉइंट वेंचर या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें, ये चीजें यहाँ पर हो सकती है। और ऐसा देखा तो सिर्फ चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज की यहाँ पे जवाबदारी नहीं है, यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई भी चाइनीज कंपनी जो ऑपरेट कर रही है वो, जैसे कि एमजी मोटर्स जिसकी पेरेंट कंपनी SAIC है, वो भी जो इंडियन यूनिट है एमजी मोटर्स की, वो भी पार्टनरशिप करे JSW से, ताकि JSW के पास मेजॉरिटी कंट्रोल रहे कंपनी का। तो हाँ, इस तरीके की चीजें और भी ज्यादा हो सकती है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि यहाँ पे जो काफ़ी कंपनीज है इस चीज़ का सपोर्ट करती हैं, जैसे कि Xiaomi जैसी कंपनी है, वो इंडिया के अंदर अपना सारा कंट्रोल यहाँ पे करती है लेकिन फैक्ट्रीज ओन नहीं करती, और फैक्ट्रीज के लिए ये दूसरी कंपनीज के ऊपर रिलाई करती है, जहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है वो यहाँ पे Xiaomi के फोन्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। इवन एक स्पेशल केस यहाँ पर H-Tech का है, ऑनर का। ऑनर इंडिया में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता और ऑनर को जो कंपनी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है वो है H-Tech, जो ऑनर के प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में बेच रही है। और ये कंपनी मिस्टर माधव सेठ ने शुरू करी थी रियलमी से निकलने के बाद। और इस कंपनी का एम ये है कि हम लोग स्मार्टफोन की चलो डिजाइनिंग नहीं कर रहे, R&D वगैरह सब काम नहीं कर रहे, लेकिन हम बाहर से लाके फोन्स को बेच रहे हैं। और उनके प्लान्स ऐसे हैं कि धीरे धीरे इंडिया में ऑनर के जो प्रोडक्ट्स है उसको भी अवेलेबल करवाए, प्लस धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इस टाइप की चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि यहाँ पर जो कंट्रोल रहेगा इन द एंड कम से कम एक इंडियन कंपनी के पास रहेगा, ना कि किसी चाइनीज कंपनी के पास। तो यार ये भी एक चीज़ है। तो ओवरऑल देखा तो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे कोई भी जो चाइनीज कंपनी है वो गवर्नमेंट की PLI स्कीम का पार्ट नहीं है, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फायदा यहाँ पर उठा सकता है। अगर कोई भी चाइनीज कंपनी अगर इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे जो यहाँ पे PLI स्कीम का पार्ट है, तो यहाँ पे फायदा उठा सकती है। डिक्सन भागवती तो एग्जांपल है, इवन लावा इंटरनेशनल भी एक एग्जांपल है। लावा जैसी कंपनी भी आज के समय में इस कैपेबल है कि यार खुद के लिए तो हम मोबाइल फोन बना ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी हम मोबाइल फोन बना सकते हैं। और कहीं ऐसा नहीं है कि बाद में पता चले कि चाइनीज कंपनीज के लिए भी जो मोबाइल फोन है लावा इंटरनेशनल बना रही है। वेल, इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो कुल मिला के बात करें तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत अलग डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है, और आने वाले समय हम जॉइंट वेंचर या स्मार्टफोन स्पेस के अंदर इंडियन कंपनीज का एक इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। भले ही इंडियन कंपनी का यहाँ पे खड़ा हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक इंडियन वेंचर या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर एक जॉइंट वेंचर, इस टाइप की चीज़ें हम खोल सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यार इन सब के बारे में बात करिए। कुछ जो लिंक्स हो गए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा एज अ रेफरेंस आप लोगों के लिए, अगर आपको चेकआउट करना है तो। बाकी इस बारे में आपका जो ओपिनियन है जरूर नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।